आज उर्सुलाइन की धर्म बहनें उर्सुलाइन धर्म समाज के संस्थापक फादर जॉन लोम्बार्ड्स की पुण्यतिथि पर उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करती हैं कि जिस तरह से वे सरलता, विनम्रता, पवित्र संस्कार और मां मरियम के साथ दुखों के प्रति भक्ति भावना, गहरा विश्वास, समर्पण की भावना जैसे सद्गुणों से आच्छादित थे, समाज की धर्म बहनें आज प्रार्थना करती हैं कि वे उन गुणों को आत्मसात कर सकें, ईश्वरीय कृपा से पूर्ण होकर ईश्वर की सेवा और लोगों की सेवा कर सकें। आज श्रद्धेय फादर लॉरेंस कुजूर और फादर प्रदीप तिर्की के पुरोहिताभिषेक का वर्षगांठ है। हम ईश्वर की सुंदर बुलाहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उनके लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखें, अपनी छत्र छाया में रखें, आशीषित करें ताकि वे जीवन पर्यंत ईश्वर के सच्चे शिष्य बने रहें। कोस्मोस एक्का एवं जेरमिना एक्का की शादी के 37वें सालगिरह और हेरमन टोप्पो एवं स्वाति रोज टोप्पो की शादी के 10वें सालगिरह पर परिवार के सभी जन बीते वर्षों में प्राप्त सभी कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि भावी जीवन में भी ईश्वर की आशीष और कृपा उन पर और परिवार जनों पर सदा बनी रहे, उनका दाम्पत्य जीवन सुखद हो और वे ईश्वर की छत्र छाया में रह करके लोगों की सेवा कर सके। आइए हम इन मतलबों के साथ साथ हम अपने व्यक्तिगत मतलबों के लिए भी हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम सभी इस दुनिया में अनिश्चितताओं के बीच में जीवन यापन कर रहे हैं। आज हम परिवारजनों के साथ हैं, हमारे पास सुख सुविधा की सारी चीजें हैं, हम खुश हैं, लेकिन कल हमारा क्या होगा हम उसके बारे में बता ही नहीं सकते हैं, विशेष करके इस अवधि में। इसलिए जब कभी हम इस तरह की पवित्र समारोह में, ईसा पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, हम अपना सुख दुख, अपना जीवन, अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पित करते हैं और अपने मन में, दिल में, अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति का अनुभव करके हम वापस जाते हैं। प्रभु सचमुच कितना भला है, कितना दयालु है। हम प्रत्येक से हमेशा सांत्वना देने की बातें करते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसका जीवन नदी के किनारे लगा हुआ उस वृक्ष के सदृश है जो हमेशा हरा भरा रहता है,
एक विश्वासी का जीवन हमेशा ईश्वर में एक विश्वासी आनंद मनाता है और वह अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करता है। आइए हम आज अपने आप को प्रभु को दें, हम विश्वास करें ताकि हम इस विषम परिस्थिति में भी आनंद मना सकें, अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें और इस पावन समाज हम और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने हमारी स्वर्ग के सब दूतों को संसंतानों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। 78 हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपनी प्रजा की रक्षा कर। तेरे इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा वह हर पाप से बची रहे और आध्यात्मिक दानों से परिपूर्ण रहे। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र। कलीसिया को बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया है। कुछ यहूदियों ने अंताकिया तथा इकोनिया से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे पौलुस को पत्थरों से मारकर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्र हो गए तो वह उठ खड़ा हुआ और नगर लौट आया। दूसरे दिन वह बरनाबस के साथ देरबे चल दिया।
उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत से शिष्य बना लिए। इसके बाद वे लिस्त्रा और इकोनिया होकर अंताकिया लौटे। वे शिष्यों को ढाल से बंधाते थे और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि बहुत से कष्ट सहकर हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में पुरोहितों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पंफालिया पहुंचे और पेरसे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अत्तालिया आए। वहां से वे नाव पर चढ़कर अंताकिया चल दिए, जहां से वे चले गए थे और जहां लोगों ने उस कार्य के लिए जिसे उन्होंने अब पूरा किया था ईश्वर की कृपा मांगी थी। वहां पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। वे बहुत समय तक वहां शिष्यों के साथ रहे। यह प्रभु की वाणी है। वचन वाक्य। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। वाक्य। हालेलुया। जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएं। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। वाक्य। हालेलुया। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहे। सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहे। वाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। मसीह को दुख भोगना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 14 पद संख्याएं 27 से 31 तक। मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा, मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पिता मुझसे महान है। इस प्रकार मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बतला दिया, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूँ और पिता ने मुझे सौंपा है। जैसा आदेश दिया है वैसा ही करता हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज के प्रथम पाठ में संत पौलुस अपनी प्रथम मिशनरी यात्रा की समाप्ति पर लोगों को विश्वास में दृढ़ रहने की सलाह देते हैं। हम संत पौलुस के जीवन के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं। संत पौलुस अपने प्रथम मिशनरी यात्रा की समाप्ति पर और सुसमाचार प्रचार करते हुए उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ा था, दुख तकलीफ का सामना करना पड़ा था, और इसी बीच में वे कहते हैं हमें बहुत से कष्ट झेल करके ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाना है। प्रभु के लिए कष्ट झेलना, कठिनाइयों का सामना करना, दुख तकलीफ सहना ही सकरे द्वार से प्रवेश पाना है।
सभी लोगों के जीवन में कठिनाइयां हैं। अभी भी दुनिया वैश्विक महामारी की चपेट में है। बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं, देश प्रभावित हुए हैं और कई लोग संक्रमित हुए हैं। बहुत सारे माता पिता भाई बहनों का निधन हो चुका है। हमारे कई मजदूर माता पिता भाई बहन अभी भी यात्रा पर हैं, अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। जब इस तरह की कठिनाइयां जीवन में आती हैं तो स्वतः मनुष्य प्रश्न करता है, सवाल करने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिर इस जीवन का क्या मकसद है, क्या मतलब है। हमें संत पौलुस से सीखने की जरूरत है, क्योंकि संत पौलुस के लिए मसीह ही जीवन है और मृत्यु मसीह की पूर्ण प्राप्ति। हम कठिन समय में ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर के पास आते हैं और सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। सुसमाचार में भी प्रभु यीशु शांति भरा संदेश से अपने शिष्यों का अभिवादन करते हैं। वे यही कहते हैं कि तुम्हारा जी घबराए नहीं, तुम भीरू मत बनो, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूँ। प्रभु के पास पैसे और आर्थिक शक्तियाँ नहीं हैं जिसे संसार प्राप्त करना चाहती हैं। प्रभु यीशु उस शांति की बात करते हैं जिसे संसार दे नहीं सकती है। सचमुच सच्ची खुशी और शांति केवल और केवल हमें प्रभु में मिलती है, प्रभु से मिलती है। अभी भी हम सांसारिक प्रलोभनों की चपेट में आते हैं, संसार हमें अपनी ओर खींचता है। लेकिन आइए हम इस तरह की मुसीबत में पड़कर भी हम अपने आप को प्रभु को देना सीखें, प्रभु में विश्वास करें, ताकि हम समर्पित जीवन जी करके अपने आप को प्रभु को अर्पित करके हम अपने जीवन में शांति और खुशी का अनुभव कर सकें। E54 प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और हमारे समस्त पवित्र सेवा के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सकें। हम आज उर्सुलाइन धर्म समाज की धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो
धर्म समाज के संस्थापक फादर जॉन लोम्बर्ट्स की पुण्यतिथि पर उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें ऐसी कृपा दे कि वे फादर जॉन लोम्बर्ट्स की अच्छाइयों को आत्मसात कर सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। श्रद्धेय फादर लॉरेंस कुजूर, श्रद्धेय फादर प्रदीप तिर्की के पुरोहिताभिषेक के वर्षगांठ पर उन्हें आशीषित कर सभी प्रकार की दुख तकलीफ में उन्हें सहायता दे, उन्हें अपनी छत्र छाया में रख, ताकि वे आपकी सेवा और लोगों की सेवा सच्चे तन मन से कर सकें। कोस्मोस एक्का एवं जेरमिना एक्का के शादी सालगिरह, हेरमन टोप्पो एवं स्वाति रोज टोप्पो की शादी सालगिरह के अवसर पर उनके जीवन में मिले सभी कृपादानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं तथा उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू उन्हें सुस्वस्थ रख, उनके दाम्पत्य जीवन को मधुर बना और उनकी मनोकामनाएं पूरी कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उसका आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व के परमेश्वर, सर्वव्यापी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है जो प्रभु के नाम बढ़ाते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि और अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मृत्यु का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हे प्रभु, अपने सेवक फादर जॉन लॉम्बार्ड्स की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए आज के इन 3 विशेष मतलबों को हम याद करें। आइए हम सभी मिलकर अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पित करें और पवित्र त्रित्व का यशोगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समर्पित महिमा युगानुयुग में तेरी है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालने पर बुराई से बचाना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, यह वही प्रभु हैं जो हम प्रत्येक से कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। धन्य है हम सब जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आओ, और मेरी आत्मा की चुराई जाए। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता है।
मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा मेरे हृदय को शांति दे दे तू, ताकि जिससे भी मिलूं मैं। मेरे हृदय को शांति दे दे तू, ताकि जिससे भी मिलूं मैं। तेरा ही पैगाम देता रहूं मैं, तुझको भजता रहूं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा को शांति दे दे तू, ताकि जो कर्म करूं मैं। मेरी आत्मा को शांति दे दे तू, ताकि जो कर्म करूं मैं। तेरी इच्छा पूरी हो उसमें, तुझसे ही बन जाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा। आप सभी मेरे पीछे दोहराइए। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। कि आप ब्रह्म प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस दृष्टि ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका नवनिर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धधकती आग से तूने भोग विलास और साधन में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के बहलौठों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है।
तूने कहा है अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विषाणु ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वायु के वैद्य क्रिस्ट, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, तेरे स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर आपके लिए, आप और हमारे समय। प्रभु का कहना है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। यह शांति संसार की शांति जैसी नहीं है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर पुनः अग्रसर करता है। यह पास्का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करें। यह विनय कृपा पूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।